तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सीपीसीटी या पटवारी की जो वैकेंसी निकली है 2021 में 2021 और 22 में फरवरी में जो एग्ज़ाम होना है पटवारी का, उसके अकॉर्डिंग भी सिलेबस सीपीसीटी का अगर पढ़ लिया जाए तो सेम रहता है। वैसे फोकस सीपीसीटी पे है। अगर पटवारी के लोग या फिर अन्य जो कोई डिपार्टमेंट में की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर ये क्लास देखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो 5 क्लास थी तो उन 5 क्लास में पढ़ लिया था कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का परिचय पढ़ लिया था, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ से बना, उसकी पीढ़ियाँ पढ़ ली थी, उसका विकास पढ़ लिया था, है ना। तो उसके बाद सेकेंड यूनिट आई थी, जो आपकी सेकेंड यूनिट आई थी, उस सेकेंड यूनिट में क्या था, कंप्यूटर के हार्डवेयर। जो आपने जो 5th क्लास पढ़ी है ना, 5th क्लास, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर की सेकंड क्लास मतलब फर्स्ट क्लास थी। आज पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की सेकंड क्लास मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर की सेकंड क्लास, ठीक है। तो अपन ने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस को, इनपुट डिवाइस को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इनपुट डिवाइस आपने पढ़ लिए थे, माउस जो नॉर्मली थे, माउस था, कीबोर्ड था, आपका स्कैनर था, आपका प्रिंटर था, है ना, इसके पढ़ लिए थे। अब उसके बाद आते हैं और भी कुछ जो इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप पॉइंट समझते हैं कि ऑफिस डिवाइस यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों राइट है यहाँ पे ऑफिस डिवाइस। तो ऑफिस डिवाइस इसलिए राइट है यहाँ पे क्योंकि ये जितने भी जो आज अपन पढ़ेंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके ऑफिस डिवाइस के अंदर आएंगे। मतलब ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। मतलब ये जो काम आएंगी वो ऑफिस में काम आती हैं। आप घर में लगा सकते हैं, ये नहीं कि वेब कैमरा आप घर में नहीं लगा सकते हैं, जैसे जॉयस्टिक है उसको घर में नहीं खेला जाता, ऑफिस में खेला जाता है। पर ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं जैसे कि ज़्यादातर इस चीज़ों का यूज़ ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आपका जो मोबाइल है या जो हम वीडियो बना रहे हैं तो जो मोबाइल से जो कैमरा है, अभी हम मोबाइल से बना रहे हैं और इसका जो कैमरा है मोबाइल का वो क्या है आपका, वो भी आपका एक वेब कैमरा है। पर वेब कैमरा वो कैमरा है, वेब कैमरा क्या होता है, वेब कैमरा एक गोल होता है जो चारों साइड मतलब पूरी साइड चारों दिशाओं में आपकी घूमता है, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप चित्र भी ले सकते हैं और वो क्या होता है, डिजिटल होता है और वो, ठीक है, आप उससे डिजिटल जो पिक्चर्स होती हैं उनको खींच भी सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और स्टोरेज भी कर सकते हैं। और वेब कैमरे का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपने देखा होगा जैसे कोई लैपटॉप होता है या जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर कोई जो कैमरा लगा लेता है उसको कौन सा कैमरा बोलते हैं, वेब कैमरा। जैसे आप आधार कार्ड बनवाने गए होगे तो आपने देखा होगा कि सामने जो कैमरा लगा रहता है वो कौन सा कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है। और जैसे अगर आप सीपीसीटी का जो कोई एग्ज़ाम दे के आया हो या कोई और एग्ज़ाम दे के आया हो कोई अन्य वैकेंसी का, तो आपने देखा होगा जब आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा वो कैमरा लगा होता है, वो कौन सा कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है। और जो उस क्लास में जो आपकी निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं या क्लास में या किसी ऑफिस में कैमरे लगाए जाते हैं वो कौन से कैमरे होते हैं, वेब कैमरे, क्योंकि वो चारों तरफ घूम सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए भी वेब कैमरे का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज़ किया जाता है। तो आपने ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है कि वेब कैमरा क्या है, तो इनपुट या आउटपुट, तो सबसे पहला क्या है, ये इनपुट है क्योंकि ये आपकी पिक्चर्स ले रहा है। जैसे हमने ये वीडियो बनाई आप, तो वीडियो ये कैमरा ले रहा है तो ये क्या है, इनपुट। जो चीज़ लेगा वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। ये डिजिटल कैमरा है आपका, इससे आप चित्र भी खींच सकते हैं, डिजिटल इमेज के रूप में भी ये काम आता है। और इसका यूज़ क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब बातचीत कर सकते हैं आप, देखकर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे बात कर लेते हैं आप जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक आपने बचपन में खेला होगा कि जो आप कैफ़ों में जाते थे तो आपको वहाँ पे एक जो फाइटिंग वाले जो गेम होते थे, नाम याद नहीं है उसका, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता था, जॉयस्टिक का होता था। आज भी जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं, जो बड़े फैमिली के होते हैं, उनके बच्चे क्या होता है, बाहर नहीं जाते। अपन तो मिडिल क्लास के लोग हैं तो बाहर क्रिकेट खेलने और बहुत सी एक्टिविटीज़ करने घर के बाहर ही जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। जो रिच फैमिलीज़ होती हैं वो उनके बच्चे सबसे ज़्यादा जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं क्योंकि वो घर पर ही कंप्यूटर पर ही वीडियो गेम खेलते रहते हैं। तो इसका कंप्यूटर जॉयस्टिक का क्या होता है, जॉयस्टिक में ऐसे
ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक है, तो इसमें क्या होता है, एक बटन होता है पुश बटन, इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है और यहाँ चौड़ाई वाला एक सिस्टम लगा रहता है, ऐसे लगी रहती है ये, ठीक है। ऐसे करके ऐसे खेला जाता है, ये इधर ले आना उधर ले आना, उस पर एक बटन होता है पुश करने का। तो वो जैसे कि आपने पुश कर दिया बटन, या इसको फायर बटन भी बोला जाता है, इसे पुश कर दिया तो वहाँ पे पैर घर गया, लात मार दी किसी को, या आपने जंप कर लिया, इससे होता था काम, ठीक है। तो उस बटन को क्या कहा जाता है, पुश बटन या फायर बटन कहा जाता है, फायर बटन पुश बटन कहा जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक का इसका यूज़ क्या है, कंप्यूटरों में वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो गेमिंग के लिए अगर आया कि गेमिंग के लिए इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो जॉयस्टिक इसका नाम है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आता है आपका, थर्ड नंबर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, आपको ये माउस देखा है, माउस का ये सेकेंड रूप है। सेकेंड रूप क्या है, माउस को क्या होता है, आपने क्लिक पकड़ा तो बीच में स्क्रॉल होता है, आसपास दो बटन होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट वाले सबसे। और ऐसे ही ट्रैक बॉल होता है, इसमें भी दो बटन होते हैं लेफ़्ट राइट के, और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल की जगह पर एक बॉल होती है। बॉल इसलिए इसका नाम क्या रखा है, बॉल। ट्रैक क्यों रखा गया, क्योंकि जब भी आप बॉल को घुमाओगे ना तो ये काम करता है। जैसे कि आपने स्क्रॉल किया तो पेज ऊपर नीचे होता है, इससे स्क्रॉल करोगे ना तो ये घूमता है। इसका नाम भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि माउस का नाम क्या आता है, माउस आता है, ऐसे ऑप्शन आया कि माउस एक क्या है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हर चीज़ को पॉइंट करता है। तो माउस ये भी क्या है, एक ट्रैक बॉल को ऐसे याद नहीं रखा, इसको याद कैसे रखा जाएगा कि ये भी क्या है, एक माउस है, एक सेकेंड रूप है माउस का। माउस का कौन सा रूप है, ये सेकेंड रूप है, ठीक है। जो इंजीनियर लोग होते हैं, इंजीनियरिंग लोग होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका, आपका जो ट्रैक बॉल होती है उसका यूज़ किया जाता है। और जो आपने देखा होगा लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप का जो आपका जो कीबोर्ड होता है, मतलब कि जो कीबोर्ड होता है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा किसका भी यूज़ किया जाता है, आपका जो आपका ट्रैक बॉल होती है उसका यूज़ किया जाता है आपका की। हाँ, तो अपन ने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए था। उसके बाद अपन पढ़ते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, माइक बोला है। सबसे पहले तो माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन वो होता है जिसके द्वारा, जैसे कि ये क्या है, एक माइक्रोफोन है, एक वॉइस रिकॉग्नाइज़र है ये, मतलब वॉइस को क्या करता है, रिकॉग करता है, मतलब वॉइस को क्या करता है, ये मान लो आपके यहाँ से वॉइस को निकाल कर स्पीकर में से आउटपुट देता है, इनपुट करता है ये वॉइस को। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल में जो आपने आजकल आ रहा है गूगल बोलता है, मतलब जो बोलेगा वो कुछ का काम होगा, ऐसा कुछ ऐड चल रहा है गूगल पे, तो वही है ये क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइज़र है, इसका सेकेंड नाम है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन को शॉर्टकट में MIC कहते हैं, मतलब MIC माइक, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइज़र। ये काम करता है वॉइस रिकॉग्नाइज़र। इसका यूज़ क्या है, इंटरनेट टेलीफोन सुविधा, इंटरनेट पर टेलीफोन सुविधा। जैसे आपने माइक देखा, मोबाइल लगाया, मोबाइल में जो माइक है, जो आपका नीचे वाला, जो आपकी जो आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसका माध्यम क्या है, आपका माध्यम है क्या, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है, आवाज़ जाती है दूसरे मोबाइल तक, ठीक है। और अगर आउटपुट चाहिए तो स्पीकर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप आपका आउटपुट निकलवा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है, जैसे कि ये पेन है, ये कौन सा मार्कर है, इससे आप बोर्ड पर लिख सकते हैं। लाइट पेन क्या होती है, लाइट पेन आपकी स्क्रीन पर लिखी जाती है, जिसमें एक छोटी सी नीचे, ये समझो यहाँ पे क्या है, निप लगी हुई है, यहाँ पे आपको ये निप दिख रही है, इसमें निप होती है। ऐसे ही उसमें क्या होता है, एक पतली सी पेन होती है, वो किस पे चलती है आपकी, वो चलती है आपकी स्क्रीन। वैसे आपने आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो टीचर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, हम तो बहुत छोटे हैं उनके अकॉर्डिंग, या उनके मुकाबले में, उनसे मुकाबले में बहुत छोटे टीचर हैं जो लिख कर पढ़ाते हैं। पर आजकल बहुत से वो टीचर हैं जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड का यूज़ करते हैं, जो बहुत बड़ा जो 2-3 लाख रुपए का जो बोर्ड आते हैं उनका यूज़ करते हैं। वो जो पेन लिए होते हैं, वो पेन कौन सी होती है, वो पेन होती है आपकी लाइट पेन। उससे उन्होंने ये क्लिक किया, यूँ क्लिक किया, यूँ क्लिक किया। उसमें वीडियो बनाने में एक बेनिफिट ये होता है कि PDF बनाई, PPT बनाई और लोड कर दी, और टिक करते गए और पढ़ाते गए। उसमें क्या है, ये मेहनत नहीं लगती लिखने की, जैसे उसमें मेहनत लग रही है, अब इससे पहले लिखा, फिर उसको मिटाया, फिर दोबारा रखा, तो वीडियो 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम लग जाता है। उसमें टाइम नहीं लगता है, तो लाइट पेन बचत करता है, वो बोर्ड है वो भी बचत करता है, ठीक है। लाइट पेन में क्या है, जैसे अब ये मिटाना है तो लो, फिर मिटाओ तो ब्लैक हो जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा। लाइट पेन में क्या है, ऐसा स्क्रीन का मिटा दिया, आपका रेस कर दिया और
लिखना नहीं पड़ता। इसका यूज़ क्या होता है, अब देखो लाइट पेन क्या होता है, एक पॉइंटिंग उपकरण होता है और इसे एक चुंबकीय छड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो पूरी जो छड़ होती है, जो पूरी आपकी जो पेन होती है वो कैसी होती है, चुंबक को टच करती है। जो बोर्ड होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें लोहा मिक्स होता है। तो ये पॉइंटिंग उपकरण है और दूसरा चुंबकीय छड़ है, एक याद रखना है। क्वेश्चन आएगा लाइट पेन क्या है, उपकरण पॉइंटिंग है और चुंबकीय, दोनों में से बताना पड़ता है। कंप्यूटर एडिट करता है, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग में काम आता है ये। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, लाइट पेन किस में यूज़ आता है, तो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग में काम आता है। अगला बात कर लेते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपने देखी होगी, आपने मोबाइल तो चलाते ही हैं, वो क्या है आपका टच स्क्रीन। जैसे अभी पुश कर दिया आपने, रोक दिया ना, तो ये क्या होता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो एटीएम मशीनों में और टिकट बिल्डिंग मशीनों में किया जाता है। जैसे आपने एटीएम मशीन चलाई होगी, एटीएम मशीन पे आप क्लिक करते हैं, या टच वाली होती है, कहीं पे बटन वाली होगी, कीबोर्ड्स वाली, पर कई बार पर क्या होती है आजकल एटीएम मशीन आ रही है, उसमें यूज़ होता है। अब आता है साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड का यूज़ पहले किया जाता था जब आपके जो मोबाइल जो कीपैड वाले आते थे, जब आपका 2G रैम वाला, 4G 3G आपके 8G आता है, तो अभी भी यूज़ होते हैं पर आप कम यूज़ होने लगा है, क्योंकि मोबाइलों की स्टोरेज इतनी आने लगी है, 32 GB 128 GB इतने बड़े बड़े आने लगी है एरिया में, तो इनका साउंड कार्ड का यूज़ कम हो गया। साउंड कार्ड का यूज़ क्या होता था, साउंड कार्ड का यूज़ पहले ये होता था कि इनमें आप ऑडियो को भर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे, या कोई मूवीज़ वगैरह, या आपने कोई सॉन्ग प्ले करना है, वो आप इसमें साउंड कार्ड में रख सकते थे। साउंड कार्ड के माध्यम से, साउंड कार्ड में कुछ पेनें भी लगी होती थी, पोर्ट होते थे, इसमें गोल टाइप के पोर्ट होते थे। जैसे आजकल आपके घर में CD DVD तो आपके यहाँ देखी होगी आपने, उसके जो पीछे जो गोल गोल जो बटन लगे होते हैं। आज आप जो रिसीवर आ रहा है आपका, जो चार्ज वाला रिसीवर, आपकी जो टीवियाँ कनेक्ट होती हैं उसमें जो आपकी जो पिन लगती है ना, टीवी की जो पिन लगती है, अब आजकल तो क्या है, जो वो वाली प्लग आने लगे हैं, जो कंप्यूटर के जो प्लग्स होते हैं वही आने लगे हैं। उनमें क्या होता है, उन जो अभी रिसीवर हैं उनमें गोल पिन होती हैं, उनमें 2 पोर्ट होते हैं, एक साउंड वाला पोर्ट होता है, एक ऑडियो वाला होता है, एक वीडियो वाला भी पोर्ट होता है। तो उसमें कुछ तरह के पोर्ट भी होते हैं। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं साउंड कार्ड। तो ऑडियो फाइल्स का साउंड वेव्स में बदलता है, मतलब जो ऑडियो होती है, जो बातचीत होती है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, वो किस में बदल रहा है, आवाज़ में बदल रहा है। ये किस में बदल रहा है, माइक आपका आवाज़ में बदल रहा है। तो ये माइक की नहीं, ये साउंड कार्ड की क्वालिटी है। माइक तो आपका क्या है, इनपुट कराने के लिए अकेला माध्यम है, बाकी उसका पीछे जो और काम है वो अभी काम करता है हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संगीत प्ले कर सकते हैं आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, सब सुनते होंगे, सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं आजकल तो, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट दोनों पोर्ट होते हैं इसमें, मतलब आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप इसमें, और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसमें स्पीकर लगा सकते हैं आप। स्पीकर में क्या करा लो, स्पीकर के आप माइक में तार लगा दो, जैसे ये है, तो इससे आप डायरेक्ट बोल के बाहर भी निकल सकती है आपकी आवाज़। इसमें दोनों आप, इसमें ऑडियो प्लेयर्स भी होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को मतलब ऑडियो को रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, बातचीतों को रिकॉर्ड। पहले ज़माने में, मतलब इससे कुछ साल पहले आप चले जाओ, 5 साल पहले चले जाओ, तो साउंड कार्ड का यूज़ बहुत होता था, और उसमें बहुत लोग की किसी की कोई कॉमेडी या कोई बात कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, या कॉल की रिकॉर्डिंग करते थे पहले, बहुत कॉल की रिकॉर्डिंग होती थी, तो ये वहीं से ये साउंड कार्ड में रिकॉर्ड हो जाते थे। और कुछ कहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने आज कौन सी क्लास पढ़ी, 6। एक क्लास, इसकी 2 क्लास हो गई आपकी। 5th क्लास आपने देखी नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपकी 6 क्लास हो गई। एक क्लास और बनेगी आपकी 7। तो ये 7 क्लास में आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके पूरे डिस्कस हो जाएगा, पूरी डीपली। आपको टाइम लग रहा है इतना वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको हमें लिखना पड़ रहा है, और ये बहुत शॉर्ट में है, इससे के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। डीपली अगर पूछेगा तो यहीं से आएगा और कहीं नहीं जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हमें हौसला मिले, मेहनत जितनी हो रही है उसका कुछ फल मिल सके। धन्यवाद।